जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आइए हम देखेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12 चैप्टर 5 बाजार संतुलन। इससे पहले हम इसके 4 चैप्टर देख चुके हैं, जिसमें उसके सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता दिए हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं उतना मैंने सारा उसमें डाल दिया। अब इसमें देखते हैं चैप्टर 5 बाजार संतुलन, और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम देखेंगे। तो चलिए, पहला क्या है? बाजार संतुलन। तो बाजार संतुलन जानने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि बाजार क्या होता है। क्या देखते हैं कि बाजार क्या होता है? तो बाजार एक वैसा क्षेत्र होता है जहाँ पर क्रेता और विक्रेता उपलब्ध होते हैं। यानी एक ऐसा क्षेत्र भी हम बोल सकते हैं जहाँ पर कई लोग एक ही जगह पर कई तरह की वस्तुएं बेचती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो बाजार कहेंगे। चलिए, अब हम देखते हैं कि बाजार संतुलन क्या होती है। तो संतुलन का मतलब होता है बराबर। संतुलन का मतलब क्या होता है? बराबर। दोनों साइड बराबर होना ही क्या होता है? संतुलन होता है। जैसे अब इसमें देख सकते हैं बाजार संतुलन, इसमें क्या बराबर होगा? एक मार्केट में बराबर क्या होगा? वहाँ तो कोई चीज़ें हमें बराबर करके नहीं देगी। वहाँ पर जब मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो जाएगी, उसी को हम क्या कहेंगे? बाजार संतुलन कहेंगे। किसी खास कीमत पर एक खास समय में जब बाजार मांग और बाजार पूर्ति बराबर होती है तो उसे हम बाजार संतुलन कहते हैं। तो चलिए इसे हम देखते हैं। यहाँ देखिए, अब ग्राफ में भी देख सकते हैं कि देखिए ये डिमांड यानी कि मांग वक्र और ये पूर्ति। देखिए जैसे जैसे कीमत बढ़ती गई है वैसे वैसे हमारा पूर्ति भी बढ़ती गई है, और जैसे जैसे मांग बढ़ी है वैसे वैसे हमारा देखिए कीमत घट गई है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक पहले कीमत बहुत ज़्यादा रखा गया तो पूर्ति ज़्यादा है, और इसको जब कीमत घटाया गया तो उस समय क्या हुआ? हमारा मांग बढ़ गया और पूर्ति क्या हुआ? हमारा धीरे धीरे घट गया। तो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर है, इसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे? बाजार संतुलन कहेंगे। अब पिछले चैप्टर में देख चुके हैं कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसका पूर्ति बढ़ जाता है, और जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसका मांग घट जाता है। तो ये हम पिछले चैप्टर में देख चुके हैं। अब आगे हम यहाँ से देखते हैं। चलिए, तब आगे हम देखते हैं कि संतुलन कीमत क्या है, अधिमांग क्या है और अधिपूर्ति क्या है। तो संतुलन कीमत क्या होता है? अभी थोड़ी देर हम पहले देखें कि बाजार संतुलन क्या होता है। तो अब क्या देखते हैं हम कि संतुलन कीमत क्या होता है। तो संतुलन कीमत कहने का मतलब वह कीमत जिस कीमत पर मांग और पूर्ति दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए, यानी बैलेंस हो जाए, उसी को हम क्या कहेंगे? संतुलन कीमत कहेंगे। तो देखिए यहाँ लिखे भी है, जिस कीमत पर बाजार मांग एवं बाजार पूर्ति दोनों बराबर होती है उसी को हम क्या कहते हैं? संतुलन कीमत कहते हैं। तो इसमें ज़्यादा कोई सोचने वाला बात नहीं है। संतुलन कीमत मतलब क्या हुआ? जब मांग और पूर्ति बराबर तो वो संतुलन। हम जितना मांगे उतना हमको मिल गया तो हम क्या है? संतुष्ट हैं, यानी संतुलन हमारा बना हुआ है। उसके बाद देखते हैं कि अधिपूर्ति क्या होता है। अधिपूर्ति नाम से ही पता चल रहा है कि जितना मांगा उससे ज़्यादा दे दिए, तो वो क्या कहलाता है? अधिपूर्ति कहलाता है। यानी जितना मांग हो रहा है उससे अगर हम ज़्यादा उसको अवेलेबल करा दे रहे हैं सामान, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अधिपूर्ति हो जाएगा। और ऐसा सिचुएशन तब देखने को मिलता है जब किसी वस्तु का दाम बढ़ जाता है। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं कि अधिपूर्ति क्या होती है। जब बाजार में मांगी गई मात्रा से ज़्यादा पूर्ति होती है तो क्या कहलाती है? अधिपूर्ति कहलाती है। और अधिमांग क्या होता है? अधिमांग का मतलब पूर्ति उसका पूरा नहीं कर पाना। जब मांग ज़्यादा हो जाता है तो हम पूर्ति उसको नहीं कर पाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? अधिमांग कहते हैं। चलिए अब यहाँ देखते हैं, जब मांग पूर्ति से अधिक हो जाती है तो अधिमांग कहलाती है। मांग क्या होता है? जब पूर्ति से अधिक हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? अधिमांग कहते हैं। चलिए अब यहाँ इसको ग्राफ के जरिए भी हम समझ सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम देखे थे, ऊपर वाला क्या हो जाएगा बाबू? तो ये अधिपूर्ति होगा। क्या होगा? ऊपर वाला अधिपूर्ति हो जाएगा। ये सीधा क्वेश्चन पूछता है इस तरह से ग्राफ दे करके। और नीचे वाला क्या हो जाएगा? तो नीचे वाला अधिमांग हो जाएगा। क्या होगा? अधिमांग
मांग होगा। अब कैसे होगा वो अब देखिए, अब समझाते हैं हम। ध्यान दीजिए, पहले क्या हुआ, कोई भी फर्म आती है या कोई भी कंपनी आती है, वो चाहती है कि हम अधिक से अधिक पैसे कमाएं, तो वो क्या करता है, अपना कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ा के रख देता है। क्या करता है, जब बहुत ज़्यादा बढ़ा के रख देता है। अब देखता बढ़ा के रख रहा, मार्केट में उसका मांग बढ़ ही नहीं रहा, ये पूर्ति तो अधिक बढ़ा रहा है बार बार, लेकिन उसका सामान कोई खरीद ही नहीं रहा है उतना ज़्यादा, जितना उसको खरीदना चाहिए उतना उसका सामान कोई खरीद नहीं रहा है। तो बेचारा हताश होकर के क्या करता है, दाम को एकदम नीचे कर देता है। क्या करता है, दाम को नीचे कर देता है। अब बेचारा क्या करता है, लॉस में भी चल जाता है, जितना उसका दाम होना चाहिए मार्केट में उससे भी वो नीचे लेके चला जाता है, क्योंकि ऊपर वो हताश हो चुका था, पता नहीं माल बिकेगा कि नहीं बिकेगा। तो क्या किया, एकदम नीचे चला गया। जब नीचे चला गया तब वहाँ देखा कि मांग उसका प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा बढ़ गया। क्या हुआ, उसका प्रोडक्ट का मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तब इसको समझ में आया कि नहीं, इतना तो मार्केट में प्राइस हमको नहीं गिराना था, कुछ तो ऊपर रखना था यार, फिर कुछ तो वैल्यू है। अब वो क्या करता है, दाम को थोड़ा सा बढ़ा देता है। जब दाम को थोड़ा सा बढ़ाता है तो इसी तरह से एक ऐसा भी पॉइंट आ जाता है जब उसको पता चल जाता है कि नहीं, यही पॉइंट हमारे लिए ठीक है, हम जितना प्रोडक्ट लाते हैं वो सारा हमारा बिक जाता है, और इससे अगर दाम थोड़ा सा भी नीचे करते हैं तो मांग बहुत ज़्यादा हो जाता है और हम प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं करा पाते हैं, और अगर हम थोड़ा ऊपर करते हैं तो मांग घट जाता है, जिस वजह से हमारा पूर्ति बढ़ जाता है। इसलिए पी हमारा एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारा संतुलन हो रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो जा रही है। चलिए इसमें देखते हैं कि अधिपूर्ति आखिर ऊपर वाला कैसे हुआ। अब यहाँ पर ये लाइन को देख सकते हैं, ये सप्लाई लाइन है, यानी कि इसको बोलते हैं पूर्ति। तो ये जैसे ऊपर गया, अब देखिए जितना ऊपर जाएगा उसी को हम ना बोलेंगे पूर्ति। अब ये जितना यहाँ पर देखिए मात्रा जो दिया गया है वो इधर दिखा रहा है, तो जितना वो इधर जाएगा दाहिनी ओर उतना क्या होगा, पूर्ति अधिक होगा, और जितनी बाईं ओर जाएगा उतना पूर्ति कम होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये कितना एकदम बाईं ओर इस जगह पर है। अब यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये यहाँ होगा, फिर यहाँ से डालेंगे तो ये यहाँ होगा, फिर यहाँ से डालेंगे तो ये यहाँ होगा। अब देख सकते हैं धीरे धीरे किधर बढ़ रहा है, इधर दाहिनी ओर बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे कीमत बढ़ रहा है वैसे वैसे पूर्ति हमारा अधिक बढ़ रहा है। इसी को हम क्या कहेंगे, अब एक समय ऐसा, यहाँ तक तो हमारा क्या था, यहाँ पर देखिए कीमत कम था, मांग हमारा यहाँ इतना ज़्यादा था, यानी मात्रा देख सकते हैं बहुत ज़्यादा था, तो उस जगह पर क्या था, मांग ज़्यादा था, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अधिमांग बोलेंगे। और ऊपर में देखिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि पूर्ति वाला दाहिनी ओर है, जो लाइन दायां ओर होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर दायां ओर कौन है, पूर्ति, तो ये क्या हो जाएगा, अधिपूर्ति। यहाँ देखिए दायां ओर कौन है, मांग, तो ये क्या हो जाएगा, अधिमांग हो जाएगा। सीधी बात है, जो दायां ओर रहेगा यानी कि इसका मात्रा क्या हो रहा है, यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, और यहाँ पर इसका मात्रा क्या हो रहा है, पूर्ति की मात्रा कम हो रहा है, तो यानी क्या हो जाएगा, अधिमांग। और यहाँ जस्ट इसका उल्टा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, पूर्ति की मात्रा अधिक है और मांग की मात्रा कम है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, अधिपूर्ति। नीचे का लाइन हमें क्या बताता है, जितना आगे तक ये जाएगा उतना ज़्यादा पूर्ति या तो मांग अधिक होते जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये लाइन किधर जा रहा है, दाईं की ओर बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, पूर्ति धीरे धीरे बढ़ रहा है, और ये लाइन धीरे धीरे बाईं ओर बढ़ रहा है, इसका मतलब धीरे धीरे मांग घट रहा है। जैसे जैसे वस्तु का दाम बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा मांग घट रहा है। इस जगह पर तो अगर देखा जाए तो मांग है ही नहीं, और इस जगह पर यहाँ देखा जाए तो ये धीरे धीरे अगर इधर आता तो यहाँ पर पूर्ति है ही नहीं। अब उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। चलिए आगे देखें, आइए अब आगे हम देखते हैं। अब देख चुके हैं संतुलन कीमत क्या होता है, अधिमांग क्या होता है, अधिपूर्ति क्या होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं बाजार कीमत क्या होता है। इससे पहले हम क्या देखें, संतुलन कीमत क्या होता है। अब देखेंगे हम क्या कि बाजार कीमत क्या होता है। तो देखिए बाजार कीमत जो होता है ये अति अल्पकालीन होता है, इसी को हम संतुलन कीमत भी बोलते हैं। देखिए बाजार कीमत और संतुलन कीमत में कोई खास डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है, सिर्फ नाम अलग अलग है। उसमें हम क्या बोले थे कि जिस बिंदु पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती है उसी को हम संतुलन कीमत कहते हैं,
और इसमें बाजार कीमत में हम क्या बोलते हैं कि यह कीमत मांग तथा पूर्ति द्वारा निर्धारित अति अल्पकालीन कीमत है। यानी क्या होता है, मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित अति अल्पकालीन कीमत है। और उसमें अभी हम यही बताए थे कि मांग और पूर्ति जिस जगह पर बराबर होती है उसी को हम क्या कहते हैं, संतुलन कीमत। और यहाँ भी वही है, सिर्फ वर्ड को चेंज किया गया है और कोई अंतर दोनों में नहीं है, दोनों क्या है, सेम चीज ही है। और ये क्या होता है, हमेशा सामान्य कीमत जो होता है उसी के चारों ओर अटकते भटकते रहता है। क्या होता है, ये संतुलन कीमत बोलती है, बाजार कीमत जो होता है सामान्य कीमत के चारों ओर भटकता है, यानी चारों ओर उधर घूमते रहता है। अब चलिए देखते हैं इसमें सामान्य कीमत। तो फिर क्या होता है, जो सामान्य कीमत होता है वो दीर्घकालीन कीमत होता है। क्या होता है, दीर्घकालीन कीमत होता है। और सबसे पहली बात है कि ये एक काल्पनिक कीमत होता है। क्या होता है, एक काल्पनिक कीमत होता है। अन्य हम कह सकते हैं कि जैसे दीर्घकालीन हम कोई कीमत हम तय किए, तो लेकिन दीर्घकालीन कोई समय लिए तो उस बीच में कितना उतार चढ़ाव, अगर मान लेते हैं कोई चीज़ का हम टाइम पीरियड 2 साल का लेते हैं, कितना टाइम का लिए हम, 2 साल का। अब सोच सकते हैं कि 2 साल के बीच में कोई वस्तु का दाम कितना बार घटा बढ़ा होगा। तो जितना बार घटा बढ़ा होगा ना, उसी को जब हम एवरेज करके निकाल देते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, सामान्य कीमत कहते हैं। ये लंबा समय के लिए होता है, ये काल्पनिक होता है। कभी भी वैसा कीमत उतना रहा नहीं होगा जितना ये आया होगा, हमेशा उससे कम ज़्यादा, कभी कभी तो उतना भी रहा होगा। उसी को हम क्या कहेंगे फिर, सामान्य कीमत। बाजार कीमत जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी का जब हम एवरेज निकाल देते हैं तो वही क्या निकलता है, हमारा सामान्य कीमत निकलता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, यह कीमत दीर्घकालीन है जो मांग और पूर्ति की अस्थायी शक्तियों की के अस्थायी संतुलन द्वारा निर्धारित होती है। यह कीमत काल्पनिक होती है, अस्थायी शक्तियों द्वारा होता है। कहने का मतलब है जब एक जगह पर फिक्स कर देते हैं दीर्घकालीन में, जब हम बहुत पूर्ति तो इसमें फिक्स होता नहीं है, ना ही मांग फिक्स होता है, लेकिन मान लेते हैं कि इतना हमारा फिक्स है। इसमें हर एक चीज़ को क्या किया जाता है, मान करके देख लिया जाता है कि हाँ इतना हमारा मांग होगा, इतना हम पूर्ति करेंगे, तो इस तरह से हमारा इतना कीमत इस बाजार के लिए ठीक है। तो उस तरह से क्या हो जाता है, ये सामान्य कीमत। इसमें सिर्फ माना जाता है, क्या होता है, माना जाता है, नहीं क्या, ये काल्पनिक है। और जो बाजार कीमत होता है ये टाइम टाइम पर घटते बढ़ते रहता है, जिस वजह से वो सामान्य कीमत के चारों ओर भटकता है। अन्य हम मान के चलें कि ये हमारा कीमत होगा तो क्या होगा, कभी घट जाएगा कभी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ग्राफ में भी हो जाएगा। क्या होगा, कभी ये घटेगा कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। बाजार में तो यही ना होता है कि रोज रेट घटते बढ़ते रहता है, तो वही होगा। तो सामान्य कीमत क्या होगा, कभी घटेगा बढ़ेगा, लेकिन नॉर्मल कीमत तो हमेशा क्या होता है, अस्थायी रहता है। तो उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। और आगे की चीज़ें जितना भी है इम्पोर्टेंट चीज़ें वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।